दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई बात कह दी और बवंडर खड़ो कर दी। अब की तो चलते ही रहेंगे भाई, अब वो विपक्ष में है कि सत्ता में है, तो कहानी तो चलती रहेगी, वो तो आप सब जाने। जय राम जी की। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ध्यान रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो भी देखते रहो। अब आ जाओ खबर पे। किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और मंगलवार को आदेश जारी करने की बात कही है। लेकिन भाजपा के सांसद किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान देते हुए नहीं थक रहे। भाजपा के सांसद एस मुनीस्वामी ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कही है कि दिल्ली की सीमांत पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए पैसा कहां से आ रहे हैं, रुपया। कर्नाटक के कोलार से भाजपा सांसद मुनीस्वामी ने किसानन को लेकर ये विवादित बयान दिया है। अब है क्या, जितने भी बीजेपी पार्टी के विधायक हैं या एमपी हैं, सब कछु न कछु दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नई बात कह दी और बवंडर खड़ो कर दें। कछु सलना पर रही, कछु भी कह सकेंगे, इन्हें ज़्यादा गौर दे लेने की जरूरत भी ना है। किसान वैसे ले ना रहे, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा दी। किसानन के आंदोलन को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इन कानूनन को लागू होने पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट के फैसला के बाद भी किसान अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है और उनको कहना है कि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलते रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद कही है कि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलते रहेगा। किसान संगठन कोर्ट के आदेश को अध्ययन करेंगे ताकि आगे की रणनीति तय करी जा सके। उन्होंने कही है कि कोर्ट की ओर से फैसला होने के बाद हम कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और या पे अपनी लीगल टीम के संग चर्चा करेंगे या के बाद हम क्या करना है वह को फैसला करेंगे। यानी कि किसान नेता भी एक एक चीज पे नजर रखे हुए, एक एक चीज की बारीकी को समझ के, बड़े बड़े जो वकील हैं उनके भी पास हैं तो उनसे पूरी लीगल जानकारी लेके फूंक फूंक के कदम धर रहे हैं और धरना चाहिए क्योंकि मामला बड़ो है, ठीक है ना। और जब सामने वाली पार्टी सरकार है तो फिर तो सोचनी पड़ेगी, हर चीज पे नजर रखनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, अब आ जाओ आगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को जौनपुर पहुंचे। वहां बरसोठी ब्लॉक के आदमपुर निगोह स्थित श्री राम महाविद्यालय में पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने एक तीखा हमला करो। अखिलेश यादव ने कही कि जो लोग बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं वो पहले ये बताएं कि बुलडोजर कहाँ चलाना चाहिए। जिनके घर के नक्शा पास नहीं है उनके घरन पे या जहां 50 साल की महिला के संग दुष्कर्म करने वाले जो आरोपी हैं उनके घर पे तो बड़ो कटाक्ष करो है अखिलेश यादव ने। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में कछु न कछु घटना है रही है, कोई ना कोई घटना है रही है, तो वह घटना पे सीधो प्रहार करो है अखिलेश यादव जी ने। अब की तो चलते ही रहेंगे भाई, अब वो विपक्ष में है कि सत्ता में है, तो कहानी तो चलती रहेगी, वो तो आप सब जान रही हो, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे।
बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास की मौजूदगी में मंगलवार को सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय में लगातार दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। नेता ने एक दूसरे पर आरोप की झड़ी लगाते हुए खूब तू मैं करी। यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ गई। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। नए प्रदेश प्रभारी के सामने एक दूसरे के आमने सामने आए नेता ने आपस में जम के धक्का मुक्की भी करी। अब देखो, कांग्रेस के बारे में तो सभी मालूम है, पूरे देश है, पूरी दुनिया मालूम है। यार टाइम इनको समय अच्छो नहीं चल लो। अच्छा, जब समय खराब हो तो कि और कहानी नई कहानियाँ में तो कि वही कोई एक नतीजा, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ ना चली रहो कांग्रेस में। तो अभी इनके बुरे दिन चल रहे हैं। अब आ जाओ आगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। या के संग ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक 4 सदस्यीय समिति को गठन करो है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कही है कि दुनिया की कोई ताकत वह नए कृषि कानून पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति के गठन करने से नहीं रोक सके और समस्या को समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने को अधिकार है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानून को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीकन पर सोमवार को केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कही है कि किसानों के संग उनकी बातचीत के तरीका से वह बहुत निराश है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा ना कहना चाहिए, ना हम कह सकें, पर वो पूरा संज्ञान ले रहे हैं। अब देखो, एक कहावत है, ऊँट कौन सी करवट बैठे हो कि बखत बतावेगो। यह मामले में ज़्यादा बोलना सही ना है, ठीक है ना। आ जाओ आगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही है कि भाजपा किसान की आय दोगुनी करने चाह गई तो एमएसपी के पीछे क्यों भाग रही है। केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश और व्यवस्था के बाद सरकार को किसान कानून तुरंत वापस ले लेने चाहिए। मंगलवार को जौनपुर दौरे पर आए पूर्व सीएम ने वाराणसी हवाई अड्डे पर मीडिया से रूबरू होते हुए की बात कही। कोरोना टीकाकरण पर अखिलेश यादव ने कही है कि सरकार कम से कम ये तय कर ले कि गरीबन को वैक्सीन कब तक लग जाएगी। यानी कि यादव जी बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब भी जहां मौका मिल लो वहीं अपना बल्ला घुमा रहे हैं। बॉल जैसे ही स्लिप में आ रही है अखिलेश यादव तुरंत बाउंड्री पार मार रहे हैं आजकल। ठीक है, सही है, करना चाहिए, विपक्ष में अच्छी बात है। ठीक है, आ जाओ आगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है तो जारू है। राजनीतिक दल दूसरे दलन में सेंध लगाने की कोशिश में लगी हुई है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल हुए तो कछु अन्य नेता टीएमसी में भी शामिल हुए। अब राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने दावा करोगे और सबको चौंका दिया है कि टीएमसी में 6 से 7 सांसद शामिल होंगे। बंगाल में इलेक्शन है, पूरे देश है मालूम है। गोवा के तोड़ रो। अब कौन कितने ज़्यादा तोड़ ले कि समय ही बतावेगो। खूब जोड़ घटाने है रहे हर तरीका से। बीजेपी भी कोई डाल और कोई पात। अब न्यों पतो पड़ेगी कौन डाल है और कौन पात है। बखत आन दो, ठीक है। आ जाओ आगे। ग्वालियर में कांग्रेस ने किसानन के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को जो पास करो वा के विरोध में चल रहे दिल्ली बॉर्डर पर किसानन के आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन करो है और मध्य प्रदेश के किसानन के हित की बात करी है। और जो ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता आकाश कुशवाहा की। रिपोर्ट देखो। उसमें बीजेपी का कहना ये है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का
चाल चरित्र और चेहरा तीनों में भिन्नता है और पूरा देश इस बात को जान चुका है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, सबसे पहले इन्होंने व्यापारियों का व्यवसाय खत्म किया, महिलाओं की तिजोरी खत्म की, युवाओं का रोजगार खत्म किया। अब अन्नदाता की जमीन की हड़पना चाहते हैं। किस विषय पर था ये धरना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए हैं, जिनसे किसान भूमि विहीन हो जाएगा और उनके जो उन्होंने नियम बनाए हैं उससे किसान और गरीबी के बदहाल की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेके किसानों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन कर रही है और आज इसी आंदोलन की वजह से, किसानों के आंदोलन की वजह से आज पूरे देश में आप देखिए कितना बड़ा आंदोलन किसान कर रहे हैं। उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री जी का कहना है कि ये तो किसानों की मुक्ति का बिल है, ये किसानों को एक तरह से आज़ाद करेगा आर्थिक रूप से। देखिए, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो एक पैम्पलेट बांटे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी ज़मीन किसान की लीज पे नहीं ली जाएगी, जबकि उन्होंने इसमें लिखा है, ये मेरे पास है, इसमें ये कॉलम उन्होंने दिया है कि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि ज़मीन के लिए। सेल लीज और ज़मीन संबंधी किसी प्रकार का हस्तांतरण सरकार नहीं करेगी। लेकिन वो इसमें कह भी रही है कि अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो बगैर जुर्माने के इसको ख़त्म कर सकते हो। जब किसी किसान पर कोई व्यापारी 10-20 लाख रुपए का कर्जा जब उस पर चढ़ा देगा तो वो कहाँ से उस ज़मीन को, एग्रीमेंट को, करार को ख़त्म कर सकता है। ये निश्चित तौर पर आप मानना एक किसान विरोधी कानून है, जिसको लेके कांग्रेस मैदान में है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन कानूनों के खिलाफ में एक स्थगन। अब तक की अपडेट ये ही। अब जो जैसे भी जो नई अपडेट आवेगी आपके सामने हाजिर होगी। और जाते जाते हमारी एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर सही लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर मूड सही है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो। बहुत जल्दी नई अपडेट के संग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।